Good afternoon, students. In this video lecture, we are going to discuss about the aquatic adaptation in mammals. So, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि adaptations क्या होते हैं. Adaptations जैसे कि हम जानते हैं कि change according to the environmental condition हमारी body में जो भी changes आते हैं, these are known as adaptations. लेकिन adaptation में हम एक और word हमें जोड़ना होता है as a being of science students, genetic changes. ठीक है, adaptations are always जेनेटिकली चेंज जो होते हैं उन्हें हम अडेप्टेशंस में काउंट करते हैं. एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आए, एनवायरनमेंट के जो भी पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उन एग्जिस्टिंग कंडीशन में अपने आप को फ्लरिश करने के लिए, अपनी स्पीशीज़ को परपेचुएट या मेंटेन करने के लिए जितने भी चेंजेस होते हैं, अगर वो हमारे जेनेटिक हमारे जो बॉडी हैं या जेनेटिक जो डिटरमाइंट्स हैं उनमें अगर चेंजेस आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, अडेप्टेशंस कहते हैं. तो एक्वाटिक मैमल्स में क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं. मैमल्स जो होते हैं बेसिकली तो टेरेस्ट्रियल मैमल्स होते हैं, लेकिन कुछ मैमल्स जो होते हैं वो कंप्लीटली एक्वाटिक होते हैं. कुछ मैमल्स होते हैं जो अपनी किसी पर्टिकुलर लाइफ टाइम में वो एक्वाटिक हो जाते हैं. तो दोनों ही फीचर्स में अलग अलग टाइप के अडेप्टेशंस आपको देखने को मिलते हैं. तो ब्रीफ में हम लोग इन्हीं अडेप्टेशंस को डिस्कस करेंगे. मैमल्स आर primarily terrestrial animals, however some of them are adapted an aquatic mode of life. The aquatic mammals have evolved from terrestrial mammals. The fact that all of them are not gill breathers but breathe air through lungs indicate their original ancestral mode of life. मैमल्स चाहे वो टेरेस्ट्रियल थे, मतलब मैमल्स चाहे वो सेकेंडरीली एक्वाटिक हैं या परमानेंटली एक्वाटिक हैं, उनमें मैमलियन फीचर्स प्रेजेंट होते हैं. यानी गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग नहीं होगी, या बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स जो कि फिशेस में प्रेजेंट होते हैं, दोज आर कम्प्लीटली एक्वाटिक एनिमल्स. इस तरह के एनिमल्स नहीं होंगे, इस तरह के एडेप्टेशंस, इस तरह के फीचर्स नहीं होंगे जो फिशेस में प्रेजेंट होते हैं. दे आर मैमल्स बट दे आर अडेप्टेड टू देयर मोड ऑफ लाइफ. वो एक्वाटिक नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं. इन सब फीचर्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. All the aquatic mammals are really terrestrial lung breathing forms which have reverted to an aquatic life. They have done so with remarkable success. The whale being the most successful, they have reverted to water probably because of the extreme competition on land for food and shelter. देखिए जहाँ पे भी आप कहेंगे जियोग्राफिकल चेंजेस कर लिए हैं, हैबिटाट में ही चेंज हो गए हैं, तो वो एक्चुअली अपने आप को कंपटीशन को कम करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी स्पीशीज की परपेचुएशन के लिए इस तरह के माइग्रेशंस जो होते हैं वो हैबिटाट में देखने को मिलते हैं. Aquatic mammals, there are several aquatic mammals. Aquatic mammals belong to several order of Mammalia. Depending on the degree of aquatic adaptations, the aquatic mammal have been divided into the following categories. Amphibian mammals. These mammals do not live permanently in water. They live on land but go to water for food and shelters. तो इस तरह के mammals जो कि सिर्फ अपनी लाइफ के कुछ important जो फंक्शंस हैं या फीडिंग है या शेल्टर है या ब्रीडिंग है, इनको परफॉर्म करने के लिए जाते हैं वाटर में, तो दे आर नोन एज एम्फीबियस मैमल्स. दे शो ओनली पार्शियल एक्वाटिक एडेप्टेशन सच एज स्मॉल एक्सटर्नल ईयर्स, वेब्ड फीट, फ्लैटेंड नेल्स एंड सबक्यूटेनियस फैट. इस तरह के कुछ एडेप्टेशंस जो हैं वो इन एनिमल्स में आप देख सकते हैं. द मैमल ऑफ दिस कैटेगरी इंक्लूड बेवर, मस्क रैट, न्यूट्रिया, माइकेस्टर, ऑटर, mink and many others. The amphibian mammals belong to several orders of Mammalia like Carnivora, Rodentia, Artiodactyla, Marsupial, Monotremata. Aquatic mammals, the mammals under this category spend most of the time in water and usually come to land for reproduction. Marine mammals, these mammals never come to land and preferably at home in water. Typical examples जो हैं इसमें क्या आ जाता है, whales आ जाता है. तो aquatic adaptations में क्या क्या adaptations हो सकते हैं. Modification of original structure हो सकता है, कुछ structures का loss हो सकता है, और कुछ structures जो होते हैं वो नए development की हम बात करेंगे. तो मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले जिस क्राइटेरिया में हम बात कर रहे हैं दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं. मैमेलियन एक्वाटिक लाइफ के लिए जो सबसे पहली शर्त होती है दैट इज द स्ट्रीमलाइन बॉडी. ठीक है, तो एक्वाटिक मैमल्स बॉडी शेप इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. एक्सटर्नल फिश लाइक फॉर्म, elongated head, indistinct neck and tapering streamlined body offers little resistance and swim rapidly through the water. तो वाटर का जो रेजिस्टेंस है उसको कम करने के लिए इनमें स्ट्रीमलाइन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से उसमें स्विम कर सकते हैं.
Large size and weight. In aquatic mammals, the large size of the body and the body weight have the aquatic mammals. Whale-born whale may grow up to 35-meter length and weight about 150 tons. Large size reduce skin friction, loss of heat, but create no problem for support in water due to buoyancy. Flippers. इसके अलावा इनमें पैडल्स जो होते हैं, फ्लिपर्स प्रेजेंट होते हैं. वहाँ पे आप फिन्स देख सकते हैं, फिन रिबॉक्स होते हैं वहाँ पे, लाइक फिशेस में हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह का नहीं होता. फ्लिपर्स एंड फिन्स दोनों आपको एनालॉगसली सेम है, ठीक है, एक्सटर्नल अपीयरेंस सेम है, फंक्शन सेम है, बट दे आर होमोलोगस. ये होमोलोगस ऑर्गन्स नहीं होते हैं. बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनका सिमिलर नहीं होता है. तो आप इसको दिस इज द एडेप्टिव रेडिएशंस, सॉरी एडेप्टिव कन्वर्जेंस आप इसको कह सकते हैं, कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो अलग अलग ओरिजिन के थे, अलग अलग फैलम को बिलोंग करते थे, लेकिन वो स्ट्रक्चरली दे आर लुक अलाइक. Flippers. In aquatic mammals, the forelimb are transformed into the skin-covered, unjointed paddles or flippers, having no separate indentation of the fingers. These paddles or flippers can move as a whole only at shoulder joints. The broad and flattened paddles or flippers serve as balance and provide stability during swimming. Hyperdactyly and hyperphalanges. In aquatic mammals, extra digit, extra phalanges इसमें present होती है. देखिए इस तरह से इसमें ये हमारे 5 हैं, लेकिन अगर इनमें फैलेंजेस ज़्यादा हो और पूरी की पूरी स्किन को कवर करके रखते हैं हम, ठीक है, हाइपरडेक्टाइली एंड हाइपरफैलेंजेस, तो इससे क्या होता है कि पैडल जो बनते हैं वो ब्रॉड बनते हैं, जिसकी वजह से इनमें स्विमिंग थोड़ी सी हेल्पफुल होती है. हाई एंड वेल्वुलर नॉस्ट्रल. नॉस्ट्रल जो होती है वो हाई होती है, जिसकी वजह से डायरेक्ट एयर ब्रीथिंग हो सकती है. इन aquatic mammals, the nostril plays far back on the top of the head so that animal can breathe air without resting head much of the water. The nostril can also be closed by valve during diving under the water. Mammary duct. इसके अलावा इनमें मैमरी डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं. एक्वाटिक मैमल्स ड्यूरिंग लैक्टेशन, डक्ट्स ऑफ मैमरी ग्लैंड्स डायलेट टू फॉर्म द लार्ज रिजर्वायर ऑफ मिल्क which is pumped directly into the mouth of young by the action of special compression muscles. This arrangement facilitates suckling of the young under water. Oblique diaphragm. In aquatic mammals, oblique diaphragm make the thoracic cavity larger, dorsal and barrel shaped for providing the more space to lung for expansion. Large lung. Lungs के साइज जो थे इसमें बड़े थे. Aquatic mammals large, unlobulated and highly elastic lungs in short, taking down maximum air low submerged. Like swim bladders of fishes, the dorsal lung also serve as a hydrostatic organ in maintaining the horizontal posture during swimming. तो इस तरह से oblique diaphragm होता है, जिसकी वजह से lung capacity जो थी वो increase हो जाती है. Lungs का size भी जो है normal के comparison में बड़ा होता है. इनके अलावा इंट्रानेरियल एपिग्लोटिस इसमें प्रेजेंट होती है. इन एक्वाटिक मैमल्स, elongated tubular and intranereal epiglottis, when embraced by the soft palate, provide a continuous and separate air passes, thus allowing the breathing and feeding simultaneously. Endoskeleton. The aquatic mammals, the cranium becomes small but wider to accommodate the short and wide brain. The facial part of the skull project, forming elongated snout and rostrum. Zygomatic arch are reduced due to the reduced neck, and cervical vertebrae are fused into a solid bony mass. Zygophyses are reduced. Sacrum is also reduced. Ribs become attached dorsally to increase the thoracic cavity. तो ribs जो होते हैं वो dorsally attached हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, thoracic cavity का size बढ़ जाता है. Bones are light and spongy. In cetacea, bones are filled with oil. टीथ की अगर हम बात करें तो टूथ वेल्स होती हैं. टीथ आर मोनोफाइडोंट, होमोडोंट एंड न्यूमरस एज मेनी एज 250. This help in capturing the seizing, prevent in escaping and swallowing it without mastication. Usually the mobility of jaw is reduced as there is no function in mastication. तो टीथ जो होते हैं बेसिकली किसके लिए है, to prevent the prey from its escaping. Swallowing में हेल्प करते हैं, mastication यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है. इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनका कोई यूज नहीं होता, वो दे ग्रेजुअली बिकम रिड्यूस्ड. लॉस ऑफ स्ट्रक्चर इन एक्वाटिक मैमल्स. देयर इज अ लॉस ऑफ फ्यू स्ट्रक्चर व्हिच आर यूजुअली प्रेजेंट इन अदर मैमल्स. These are as follows. There is a loss of hairs. Skin usually remains smooth and glistening due to the loss of hairs, except for a few sensory bristles on the snout or lips in some areas. Pinna absent होते हैं. इसमें presence of hairs in pinna may obstruct or impede the overflow of water over body the surface and interfere with the speed and elegance of the water through movement through water.
nictitating membranes, eye glazing glands, lacrimal glands और all kind of skin glands absent होती हैं. Skin loses its muscles and nerves due to thickening and immobility. ठीक है, तो nerves and muscles बहुत reduce हो जाते हैं. Hind limb are represented only by button-like nodes. हैंड लिम्स जो थे वो यहाँ पे नहीं होते हैं, बट गर्डल्स जो थे वो प्रेजेंट होते हैं. पेल्विस इज रूडिमेंट्री. फिंगर लेंस आर एब्सेंट एक्सेप्ट फॉर ट्रेस इन फीचर्स. स्क्रॉटल सैक आर ऑल्सो एब्सेंट एंड टेस्टिस रिमेन लाइज इन द एब्डोमेन. तो कुछ भी वो रीजन जो बाहर की तरफ एक्सर्टेड होते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, वो बहुत कम होते हैं या वो एब्सेंट हो जाते हैं. लेकिन उनका जो रूडिमेंट्स होते हैं, जो एक उनके एंसेस्टर्स में प्रेजेंट है, लाइक जो हमारे मैमल्स के एंसेस्टर्स में प्रेजेंट है, वो उनमें प्रेजेंट रहते हैं. इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनका डेवलपमेंट होता है, लाइक टेल फ्लूक. इन एक्वाटिक मैमल्स सम लार्ज लिटरल हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशंस ऑफ द स्किन डेवलप ऑन टेल. दीज एक्सपेंशंस आर कॉल्ड टेल फ्लूक. These are not supported by the fin rays. Their up and down stroke not only propel the body through the water but enable rapid return to the body surface for breathing after prolonged submersion. Dorsal fin. In the most cetacea, develop an unpaired adipose dorsal fin without internal skeletal support. It serves as a rudder or keel during the swimming. Blubber. ब्लबर क्या होता है? ब्लबर जो है वो सब कीटिनियस लेयर होती है जो कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है. और दीज आर फैट मसल्स, दोज हैव हाईएस्ट, दोज हैव न्यूमरस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी रिलेशन से रिलेटेड होता है. यहाँ पे जो फैट होता है ये एक्चुअली एनर्जी से रिलेटेड होता है, हीट से रिलेटेड होता है. In aquatic mammals, the blubber is the thick subcutaneous layer of fat which compensate for the lack of hairy covering. Hairs नहीं होते हैं तो उसको compensate करने के लिए इनमें blubber present होता है. Blubber act as a heat insulator. It not only retain the warmth of the body but also provide a ready reservoir of the food and water during emergency. Fat also reduce the specific gravity of animal, thus imparting the buoyancy. Blubber also provide an elastic covering to allow the change in body volume during deep diving and also counteract the hydrostatic pressure. इस तरह से ब्लबर जो है न्यू बॉर्न बेबीज में भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है. बेलिन. वेलबोन वेल जो होती है उनमें क्या होता है, टीथ एब्सेंट होते हैं और बेलिन एक प्लेट प्रेजेंट होती है. ये एक्चुअली प्लैंक्टोनिक फीडर्स होते हैं, तो प्लैंक्टन्स को फिल्टर करने के लिए बेलिन्स प्रेजेंट होती हैं. Instead, the upper jaw carries two transverse rows of the numerous triangular fringe horny plate of baleen of whalebone. These serve as an efficient sieving for straining planktons which form their chief food. Foam. Foam is a fine emulsion of fat, mucus and gas. Each mandible, middle ear cavity send an inner pneumatic prolongation which meet with the fellow on the other side below the skull. These extension contain foam. It probably serves to insulate the sound and improve audition or hearing underwater. फोम जो है ये एक्चुअली में इनकी साउंड जो हियरिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए होता है. इमल्सिफाइंग फैट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो कि मिडल लेयर कैविटी में प्रेजेंट होता है. मैलन. इन सम एक्वाटिक एनिमल्स मैलन इज अ रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन फ्रंट ऑफ द नॉस्ट्रिल. इट कंसिस्ट ऑफ फैटी मास ट्रांसफर्ड बाय द न्यूमरस फाइबर्स. इट पॉसिबली सर्व एज डिटेक्ट द प्रेशर चेंज इन वाटर. इसके अलावा यहाँ पे हाडेरियन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. In aquatic mammals, eyes under water remain protected by the special fatty secretion of Hadarian gland. These all about are related with the adaptation in aquatic environment in mammals. Thank you.